पाकिस्तान का फ़लस्तीनियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी फ़ोर्स के क़याम का मुतालबा। वक्त आ गया कि इसराइल को कह दिया जाए बस बहुत हो चुका। वज़ीर ख़ारजा का सेहूनी जारहत पर जनरल असम्बली के ख़ुसूसी इजलास से खिताब। इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम की कार्रवाई की जाए, गाज़ा के लिए फ़ौरी इमदाद रवाना की जाए। शाह महमूद कुरैशी का आलमी बरादरी पर जोर। जनरल असम्बली के हंगामी इजलास में पाकिस्तान और तुर्की समेत बेशतर ममालिक का फौरी जंग बंदी का मुतालबा। इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर उतर आया। रमजान में मस्जिद अक्सा पर हमले की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। तुर्क वजीर खारजा ने मजालिम की तस्वीर लहराकर आलमी बरादरी का ज़मीर झंझोड़ने की कोशिश की। शहरी आबादी पर बमबारी, खवातीन और बच्चों की खूनेज़ी, मीडिया दफातर भी न छोड़े। इसराइल ने जंगी कवानीन की धज्जियां उड़ा दी। हजारों फलस्तीनी बेघर हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ग्यूटेरेस ने सेहूनी रियासत के मजालिम गिनवा दिए। फौरी तौर पर हमले रोकने का मुतालबा। फलस्तीनियों के खून की प्यासी सेहूनी रियासत का अमरीकी अपील के बावजूद हमले रोकने से इनकार। गजा पर मुसलसल 11वें रोज वहशियाना बमबारी से चीखों पुकार। दरे सहमे बच्चों की नींदें उड़ गईं। बर्बरियत के खिलाफ अमरीका और कनाडा समेत दुनिया भर में मुजाहिरे। इसराइली जारहत के खिलाफ पाकिस्तान में कल यौमुल कुद्स। स्पीकर कौमी असम्बली की क़यादत में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर तक मार्च का ऐलान। ऐवान में मंजूर की गई करारदाद मजम्मत पेश की जाएगी। फ़लस्तीनियों के लिए जो कुछ हो सका करेंगे। अल्लामा ताहिर अशरफी का उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद पर जोर। शुगर स्कैंडल पर नाना जहांगीर तरीन ग्रुप का प्रेशर असर करने लगा। अलग पार्लिमानी ग्रुप बनाने के ऐलान के बाद वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने मिलने का पैगाम भिजवा दिया। 48 घंटों में 50 अरकान असम्बली से मुलाकातें रोजाना सुबह 10 से 11 बजे मुंतखब नुमाइंदों के लिए मुख्तस कर दिए। मसाइल के हल की निगरानी खुद करेंगे। कभी कोई माफिया कभी कोई माफिया। वजीर आजम का एनआरओ के लिए हुकूमत गिराने की ब्लैकमेलिंग का इंकशाफ। माफियाज को कटहरे में लाना मिशन करार दे दिया। ओपोजिशन को सियासी मौत नजर आ रही है। उन्हें डर है कहीं हुकूमत कामयाब ना हो जाए। मुद्दत पूरी करने के यकीन का इजहार। वज़ीर आज़म को खतरा है न तहरीक अदम एतमाद का इम्कान। जहांगीर तरीन समझदार हैं, कोई बहरान पैदा नहीं करेंगे। शेख रशीद की तरीन केस पर अली जफर रिपोर्ट जल्द सामने लाने की ख्वाहिश। शरीफ खानदान के खिलाफ हुदैबिया पेपर मिल्स रेफरेंस 2 से 3 हफ्तों में दायर करने का ऐलान। कैसा एनआरओ, कभी एनआरओ नहीं मांगा। जहांगीर तरीन ग्रुप से कोई लेना देना नहीं। हुकूमत ने 3 साल सिर्फ चोर डाकू कहकर गुजार दिए। शहबाज शरीफ का मुल्की मईशत डूबने का दावा। रिंग रोड मंसूबे की मंजूरी खुद वजीर आजम ने दी। किरदार सामने आ चुके। वली बाग 4 सद्दा में गुफ्तगू। बेगम नसीम वली के इंतकाल पर अहमद वली से इजहार ताज़ियत। माफिया मुल्क की तरक्की में रुकावट। शहबाज शरीफ ने कभी किकबैक्स के बगैर कोई मंसूबा शुरू नहीं किया। फिरदौस आशिक अवान ने ऑपोजिशन लीडर की तनकीद भाषण करार दे दी। सियासी खींचातानी में सरकारी मुलाजमीन की लॉटरी लग गई। वजीर आला पंजाब ने 25% खुसूसी अलाउंस देने की मंजूरी दे दी। 7 लाख से जायद सूबाई मुलाजमीन को जून की तनख्वाह बढ़कर मिलेगी। साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार ने भी सियासी एंट्री की ठान दी। इलेक्शन के 3.25 साल बाद पंजाब असम्बली के रुकनियत का हलफ उठाने का फैसला। तोशाखाना रेफरेंस में दम पेशी पर नवाज शरीफ की जायदाद नीलाम। शेखुपुरा में 88 केनाल जमीन ताजिर चौधरी मोहम्मद बूटा ने खरीद ली। 1 करोड़ 1 लाख रुपए फी एकड़ बोली कामयाब। मोहम्मद बूटा रकम सरकारी खजाने में जमा होने पर खुश। जरा ना बोली हिस्सा लैके जायदाद खरीद के इतों जरा रकम वसूल होएगी वो गौरमेंट के खजाने जाएगी। तक गरीबों का हक है तो गौरमेंट के खजाने जाके उन्होंने तक पहुंचे।
मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर को हाजिरी से इस्तिस्ना। कोरोना के बाइस 8 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन का केस कॉज लिस्ट से निकाल दिया गया। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में नैब के गवाह का बयान कलम बंद। सलीम शहजाद जरा के लिए 3 जून को दोबारा तलब। बिलावल भुट्टो जरदारी के हुकूमत पर वार लगातार। वजीर आजम इमरान खान के मुद्दत पूरी करने पर मुल्क दिवालिया होने का खदशा जाहिर कर दिया। मईशत का जनाजा कोरोना से पहले ही निकलने का इल्जाम। मुल्क को खैराती इदारे की तर्ज पर चलाने का तजुर्बा नाकाम। नौजवानों की उम्मीदों का कत्ल हुकूमत का सबसे बड़ा जुर्म करार दे दिया। आसिफ जरदारी ने अपने दौर में सऊदी अरब से खिरात लेकर हड़प की। मुल्क को बदतरीन मुआशी बहरानों का शिकार करने वाले आज भाषणबाजी कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का बिलावल भुट्टो के बयान पर रद्द अमल। लंदन में सरे महल और स्विस अकाउंट्स याद दिला दिए। PS-70 बदीन के ज़िमनी इलेक्शन में वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डाडा हाली पोता को बरतरी। 42 डिग्री की गर्मी के बावजूद वोटर्स का जोश व खरोश। सिंध में कोरोना केसेस कम न हुए। कराची में शरह 16.8% रिकॉर्ड होने पर साइंस सरकार का पाबंदियां बरकरार रखने का ऐलान। हफ्ते को टास्क फोर्स दोबारा जायजा लेकर मजीद फैसले करेगी। बैठक में आलमी इदारा सेहत का नुमाइंदा भी शरीक होगा। वफाकी हुकूमत ने सरकारी तालीमी इदारों की बंदिश में 6 जून तक तौसी कर दी। मुल्क में कोरोना से 131 अफराद जान से गए। 4207 नए मरीज। मुस्बत केसेस की शरह 8.2 रही। पेशावर एयरपोर्ट पहुंचने वाले मजीद 42 मुसाफिरों का टेस्ट मुस्बत निकला। ASF के 32 एहलकार भी कोरोना वबा में मुब्तला। कोरोना वैक्सीनेशन में तेजी। फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद शोबाए तालीम की बारी आ गई। 5 जून तक वैक्सीनेशन मुकम्मल करने का हदफ। सिंध हुकूमत ने बैरून मुल्क जाने वाले 18 साल से जायद उम्र के अफराद को भी वैक्सीनेशन कराने की इजाजत दे दी। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को गिरफ्तार करके 27 मई को पेश करने का हुक्म दे दिया। लापता अफराद की बाजियाबी में रुकावट बन गए। किसी शो कॉज नोटिस का जवाब तक न दिया। अदालत के रिमार्क्स। मुल्क में शदीद गर्मी से पानी की तशवीशनाक हद तक किल्लत। कौमी सतह पर कमी 30% तक बढ़ गई। एरसा ने अगले 48 घंटे इंतहाई अहम करार दे दिए। पंजाब हुकूमत का मंगला डैम से पंजनत के जरिए सिंध को इजाफी पानी देने पर एहतजाज। कपास की बुआई मुतासिर होने का खदशा। पंजाब के 14 अजला में साफ पानी के 521 मंसूबों का ऐलान। डेरा गाजी खान, लिया, राजनपुर, मुजफ्फरगढ़ और दीगर अजला को फायदा होगा। मुल्क की तरक्की को रिवर्स गियर लगाने वाले कामयाब नहीं होंगे। चौधरी सरवर का अज़्म। कोयटा में गिरा फरोशों के खिलाफ एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर ने मुर्गे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे पर 9 दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया। 2 पर भारी जुर्माने आए। हॉलीवुड फिल्मों में गाड़ी देखकर इंजीनियरिंग। साहिबाल के डेंटर ने सुजुकी FX को 4 करोड़ मालियत की गाड़ी बुगाटी में बदल कर रख दिया। 4 माह की मेहनत पर दोस्तों की भी सवारी।